हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुष्मिता मुसाहारी। मैं बिलोंग करती हूँ बोडोलैंड असम से। थैंक्स टू सम्राट सर फॉर ब्रिंगिंग ब्रांच ऑफ इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट टू नॉर्थ ईस्ट, जिससे हमें इंडी वर्ल्ड में काम करने का मौका मिल रहा है। तो आज हम देखेंगे कि WPL के सक्सेस में पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है, और बीच बीच में मैं कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स एंड एनालिसिस देती रहूंगी। और वैसे भी अगर भारत को नाराज कर दिया जाता तो सोचे ना, फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोजगार छीन जाना था। बेचारे डॉलर कहां से कमाते अगर ये IPL के अगले सीजन से महरूम हो जाते। ये पूरी कहानी नहीं। अब आप देखें ना कि अभी विमेन प्रीमियर लीग हुई, ICC के प्रेसिडेंट ग्रेगरी बार्कले वहां आए हुए थे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में खड़े हुए थे। वो विमेन प्रीमियर लीग थी। पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, लेकिन हम लोग कन्विंस नहीं कर सके कि हम उनको यहाँ लेकर आते। तो अजय शाह ने 3426 तेज में कमेंट किया है, यार ये पूरा पाकिस्तान तो विपिंग क्राइंग कंट्री हो गया है। WPL की प्राइज मनी डबल है PSL से, और ये लोग सब कुछ जान के भी PSL को कंपेयर करते हैं IPL के साथ। जहां WPL में ऑनलाइन व्यूअर्स है 2.2 करोड़, वहां PSL में तो स्टेडियम भी नहीं भर रहा है। और इन्होंने अपना पूरा लाइफ ही खुद को इंडिया के साथ कंपेयर कर करके खुद को बर्बाद कर दिया है। इनको देख के महाभारत की दुर्योधन की याद आती है। अगर दुर्योधन अकेला होता तो कभी पांडवों के खिलाफ लड़ने का सोचता भी नहीं, लेकिन उनको फेक कॉन्फिडेंस दिया था कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य ने। अब पाकिस्तान का भी वैसा ही हाल हो रहा है। पहले अमेरिका और अब चाइना उनको वही फेक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, और एंड में इनका भी हाल दुर्योधन जैसा ही होगा। ICC इनको खुश करने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। IPL T10 लीग भी इस तरह कुछ करने की सोच रहे। तो जब दूसरी लीग में जाते हैं ना, ये IPL खेलने जाते, उनको घूमने फिरने का मौका मिलता है। उनके पास कोई पाबंदियां उनके ऊपर नहीं है। हमारे सिक्योरिटी बहुत है, आप जा नहीं सकते, आप होटल से बाहर नहीं निकल सकते, आपको रोक दिया जाता है। एंजॉय नहीं करने दे रहे ना। देखिए, कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। एंड ऑफ सर्कल 4040 ने इसमें कमेंट किया है, अगर BCCI PSL करवा दे तो सुपरहिट हो जाएगा। एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप की टोटल वेल्थ पाकिस्तान की GDP से बड़ा है। तो अगर टाटा चाहे तो पूरे पाकिस्तान को ही खरीद सकता है, और टाटा IPL का स्पॉन्सर है। तो टाटा अगर पाकिस्तान PSL का स्पॉन्सर होता तो टाटा के नाम से ही PSL सुपरहिट हो जाता। लेकिन टाटा पाकिस्तान को खरीदने का सोचता भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को खरीदने से टाटा नैनो लॉन्च करना टाटा के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। IPL के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी लीग यकीनन IPL है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी इस लीग में ना खेलने की वजह से उनका नुकसान हो रहा है। डेफिनेटली IPL में जितना पैसा है, जितना एक्सपोजर है, वो डेफिनेटली किसी और लीग में नहीं है। और जैसे पूरी दुनिया के प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो IPL खेले। और IPL का कितना रोल है इसमें? देखिए, IPL का काशिफ ये एलिफेंट इन द रूम वाली बात है, कोई इसको एड्रेस करता नहीं। IPL इंडियन प्रीमियर लीग बिल्कुल। तो इसलिए कि वो सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं। तो ये और फिर पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख ICC के ऊपर फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम क्रिकेट और पैसे की बात करें और IPL का नाम ना लें तो ये तो बड़ी नाइंसाफी वाली बात होगी कि IPL एक ऐसी लीग है जहां पे इतना ज्यादा पैसा लगाया जाता है प्लेयर्स पे, और उतनी ही ज्यादा उनको रिटर्न में भी मिलता है। और वैसे भी हम उनके रुपयों में बात करें, इंडियन रुपीस में बात करें, पाकिस्तानी रुपए से भी 3 गुना ज्यादा। ये तुम देखो कि ये 7 प्लेयर हैं, 7 खिलाड़ी IPL के जो अरबपति हो गए जी। IPL खेलते खेलते, IPL की फ्रेंचाइजीज की तरफ से खेलते हुए, उनकी तरफ से तनख्वाह लेते लेते ये 7 खिलाड़ी अरबपति हो गए। अरबपति। यूजर TWP2HP6VD4C ने इसमें कमेंट किया है, दिस इज पावर ऑफ वर्ल्ड BCCI हार्ट हार्ट। अजीत देजनाल ने इसमें कमेंट किया है, पाकिस्तान का क्राउड नहीं आ रहा, कहा ICC का चेयरमैन आएगा अक्ल के अंधो। R सिंह 3453 ने इसमें कमेंट किया है, भारत के साथ कंपेयर क्यों करते समझ नहीं आता। इंडिया में खेल हो या इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्लानिंग के साथ होता है। पाकिस्तान के जैसा नहीं कि इससे भीख मिले तो ये कर लूंगा या उससे भीख मिले तो वो कर लूंगा। भीख इकोनॉमी में तो कभी प्लानिंग हो ही नहीं सकता। इसलिए आज IPL के बाद WPL भी सक्सेसफुल है। नॉट ओनली क्रिकेट बट फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी एक्सेट्रा खेल में भी हमको सक्सेस मिलने लगे हैं। हर खेल में अलग अलग प्रीमियर लीग है, एक स्ट्रैटेजिक टीम है, एक प्लानिंग कमेटी होता है, जिसका रिजल्ट हम हर एक इंटरनेशनल गेम में देख रहे हैं, और पाकिस्तान को भी दिख रहा है। कोसेक 9588 ने इसमें कमेंट किया है, नो पिल्स गोइंग टू हील पाकिस्तान्स इल। वन डे एग्जाम ने इसमें कमेंट किया है, तुम्हारा बोर्ड भी भीख मांगता समझे, जली तो है जबरदस्त। जली ना, तेरी भी जली ना। और क्रिकेट की टीम भी उनकी बड़ी हुई है, तो इसलिए
दबाव में है। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो कहते नहीं है, मगर अगर आप मुझसे पूछें कि आईपीएल खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे तो हमें पता है कि क्या उनका जवाब होगा। क्यों आप लोग को एक शौक है, हर लीग से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं आप लोग। वही तो IPL आईपीएल तो बहुत, आईपीएल इज डिफरेंट। लीव आईपीएल आउट ऑफ द डिस्कशन। आईपीएल एक लीग, वो लीग है जिसको कि हर प्लेयर खेलना चाहता है, बिल्कुल, और जो पैसा वहां मिलता है वो शायद कहीं नहीं मिलता, और जो उसकी व्यूअरशिप है शायद कहीं पर भी नहीं। उन्होंने जो अपने खिलाड़ियों को तनख्वाहें दी हैं वो अब तक 80 अरब रुपया। अब अगर पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें, इसकी कदर के साथ मिलाएं पाकिस्तानी रुपये की कदर के साथ, तो क्या बनेगा? फिर 240 बिलियन रुपए से ज्यादा बनेगा। इंडियन रुपीस की बात हो रही है, क्योंकि इंडिया दे रहा है, आईपीएल दे रहा है जी, हम तो नहीं दे रहे, पीएसएल तो नहीं दे रहे। आईपीएल का कितना रोल है इसमें? देखिए आईपीएल का काशिफ ये एलिफेंट इन द रूम वाली बात है, कोई इसको एड्रेस करता नहीं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग बिल्कुल, तो इसलिए कि वो सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं, तो ये और फिर पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख आईसीसी के ऊपर फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, और क्रिकेट की टीम भी उनकी बड़ी हुई है, तो इसलिए दबाव में है। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो कहते नहीं हैं, मगर अगर आप मुझसे पूछें कि आईपीएल खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे तो हमें पता है कि क्या उनका जवाब होगा। बट आई गेस प्रेशर है, इसलिए कि देखें ना, उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बचाने हैं, उनको एक तरह से पीआर एक्टिविटी, आप देखें ना कितने हंस हंस के आज वो खेलते हैं जब वो इंडिया से खेल रहे होते हैं, इसलिए कि वो जो एक ऑस्ट्रेलियन जो ग्रिट और एक जो ऑस्ट्रेलियन एग्रेशन है ना, वो खत्म कर दिया है आईपीएल में जाके, क्योंकि अब इनको पता है कि मक्खन कहाँ लगाना है, किस तरह से सर्वाइव करना है, और सर्वाइव में जो है वो स्माइल रखेंगे, तो अपना डीएनए इन्होंने कर दिया पैसे की खातिर, मैं तो ये कहूंगा। और आईपीएल के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी लीग यकीनन आईपीएल है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी इस लीग में ना खेलने की वजह से उनका नुकसान हो रहा है। डेफिनेटली आईपीएल में जितना पैसा है, जितना एक्सपोजर है, वो डेफिनेटली किसी और लीग में नहीं है। और जैसे पूरी दुनिया के प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो आईपीएल खेले, और एक तो उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, दूसरा उसमें पैसा बहुत ज्यादा है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली मिस तो करते ही हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स। तो अभी तो रीसेंट पास में जो हमने देखा उसकी तो अभी कोई उम्मीद नहीं हमें नजर आती, बट जो मेगा इवेंट्स हैं उसमें तो फिर खेलना ही पड़ता है। पाकिस्तान इंडिया वो बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है, पूरी दुनिया समझती है इस चीज को कि अगर हम क्रिकेट और पैसे की बात करें और आईपीएल का नाम ना लें तो ये तो बड़ी नाइंसाफी वाली बात होगी कि आईपीएल एक ऐसी लीग है जहां पे इतना ज्यादा पैसा लगाया जाता है प्लेयर्स पे, और उतनी ही ज्यादा उनको रिटर्न में भी मिलती है। आईपीएल में ये हम बात करेंगे तनख्वाह की, मैं उनको खुशकिस्मत कहूंगा। हम इसलिए खुशकिस्मत कहते हैं कि साढ़े को अरब नहीं होता, ठीक है ना, साढ़े को मिलियन भी नहीं है। और वैसे भी हम उनके रुपयों में बात करें, इंडियन रुपीस में बात करें, इंडियन रुपीस में बात पाकिस्तानी रुपए से भी 3 गुना ज्यादा। अब ये तुम देखो कि ये 7 प्लेयर हैं, 7 खिलाड़ी हैं आईपीएल के जो अरबपति हो गए जी। आईपीएल खेलते खेलते, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की तरफ से खेलते हुए, उनकी तरफ से तनख्वाह लेते लेते ये 7 खिलाड़ी अरबपति हो गए। अरबपति सिर्फ और सिर्फ उनकी कहीं और चीज हो, कहीं और से कमाया, उसकी मैं बात नहीं करता, सिर्फ बोर्ड से, इंडियन बोर्ड से सिर्फ और जो आईपीएल की तरफ से खेलते हुए, आईपीएल की फ्रेंचाइज से तनख्वाह लेते हुए, सैलरी लेते अरबपति हो गए। अब ये 7 प्लेयर हैं, उसमें से 5 तो इंडियंस हैं, 2 ओवरसीज हैं। अब इस पे जो रोहित शर्मा है, जो इंडियन क्रिकेट टीम का भी कप्तान है, रोहित शर्मा जो है ना, वो अब तक 2008 से 2023 तक टॉप पे तो ये जा रहा है 1 अरब 78 करोड़ 60 लाख इंडियन, 1 अरब 78। अब पहले, उससे पहले बताना चाहिए था कि ये 7 प्लेयरों ने अब तक 9 अरब 58 करोड़ रुपया कमाया है, 9 अरब 58 करोड़ रुपया तनख्वाहों के जुमरे में। और जितनी भी आईपीएल की फ्रेंचाइजीज हैं ना, उन्होंने जो अपने खिलाड़ियों को तनख्वाहें दी हैं वो अब तक 80 अरब रुपया। 80 में से ये 7 प्लेयर वो हैं जिनको हम अरबपति कह रहे हैं, जो वाकई अरबपति हो गए हैं। उन्होंने 9 अरब 58 करोड़ रुपया उनकी तनख्वाह, यानी 10% से ज्यादा तो यही ले गए। 12% बनता है, 12% ये 7 बंदों ने लिया, और तादाद सैकड़ों की होती है जो आईपीएल खेलते क्वाइट अ लॉट। अब वो 80 अरब रुपया जो इन्होंने तनख्वाहें दी हैं अब तक आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने अपने खिलाड़ियों को, अब अगर पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें, इसकी कदर के साथ मिलाएं पाकिस्तानी रुपये की कदर के साथ, तो क्या बनेगा? तो ये 240 बिलियन रुपए से ज्यादा बनेगा। अब 240, अगर हम अभी तो हम कम लगा रहे हैं, सिर्फ 3 पे लगा रहे हैं, फिर भी। अब देखो, पहली जो मैं बात की, रोहित शर्मा 1 अरब 78 करोड़ 60 लाख जी। दूसरे नंबर पर एमएस धोनी 1 अरब 76 करोड़ 84 लाख। तीसरा विराट कोहली 1 अरब 73 करोड़ 20 लाख। चौथे नंबर पर सुरेश रैना, अनदर इंडियन, 1 अरब 10 करोड़ 74 लाख। फिर रविंद्र जडेजा 1 अरब 9 करोड़ रुपया। सुनील नारायण
1 अरब 7 करोड़ 24 लाख। पहले आए नॉन इंडियन। हाँ, AB डिविलियर्स ये दूसरा नॉन इंडियन है। AB डिविलियर्स 1 अरब 2 करोड़ 51 लाख। अब ये 7 बंदे, मैंने उन 7 बंदों को निकाला जो 1 अरब से ऊपर चले गए। मैंने उसको भी टच नहीं किया जो 99 करोड़ पे खड़ा हुआ है। अब विराट कोहली की 12 लाख रुपए, पहला जो 2008 का IPL हुआ था तो 12 लाख रुपए तनख्वाह मुकर्रर हुई थी विराट कोहली की। अब विराट कोहली की एट प्रेजेंट जब हम बैठे हुए हैं 15 करोड़ रुपए एक IPL का वो ले रहा है। क्या बात है। 12 लाख से उसका सफर शुरू हुआ और 15 करोड़ रुपया। अब तो आप देखो कैसा है। रविंद्र जडेजा की पहली तनख्वाह जो थी ना 12 लाख थी और आज उसकी 16 करोड़ रुपया है। जी, विराट कोहली से ज्यादा बना रहे हैं अभी। देखो ये उसकी मेहनत है, इसमें कोई नेगेटिवली कि हमारे जहन में नहीं होना चाहिए। हमको मैच फिक्सिंग डिस्कस नहीं करना। मैच फिक्सिंग में हो तो बखिया उधेड़ दे कि फलाना, ये तो वो है मेहनत की कमाई है। जैसे रोहित शर्मा था, उनकी जो पहली तनख्वाह थी 3 करोड़ रुपया थी। 3 करोड़ वाज ह्यूज अमाउंट 2008 में, वो भी 2008 में। हाँ, आज उनकी तनख्वाह जो है ना 16 करोड़ है इंडियन रुपीस। बार बार बताता जाऊं, इंडियन रुपीस। हम इंडियन रुपीस की बात हो रही है क्योंकि इंडिया दे रहा है, IPL दे रहा है जी। हम तो नहीं दे रहे, PSL तो नहीं दे रहा। ये धोनी महंगा तरीन खिलाड़ी था उस वक्त का 2008 का। बेशक 6 करोड़ में उसको चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा था और अभी तक रिटेन भी किया हुआ है। यही होती है कि यार ये जैसे विराट कोहली और रविंद्र जडेजा 12 लाख रुपए पहली बेचारों की तनख्वाह। कहाँ 12 लाख, कहाँ 16 करोड़।